हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लेसेंटा इंटीरियर और पोस्टीरियर से आप क्या समझ सकते हैं, कब आपको पता चलता है कि आपका प्लेसेंटा का पोजीशन जो है इंटीरियर है या फिर पोस्टीरियर है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो लाते रहती हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको कब से मालूम चलता है कि आपका प्लेसेंटा का पोजीशन जो है इंटीरियर है या फिर पोस्टीरियर है? जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, इसका काम होता है कि बच्चे तक जो भी विटामिन है वो पानी, ब्लड, खाना, जो भी चीज़ें हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे तक पहुंचता है। प्लेसेंटा बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है और जो भी विटामिन्स पहुंचाने का काम होता है वो प्लेसेंटा की वजह से होता है। प्लेसेंटा की वजह से ही बच्चा जो है गर्भ में बड़ा हो पाता है। रोल होता है प्लेसेंटा का। और अगर आपका शुरू से इंटीरियर प्लेसेंटा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके डिलीवरी तक आपका प्लेसेंटा जो है इंटीरियर रहेगा। अगर आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके डिलीवरी होने तक आपका जो प्लेसेंटा का पोजीशन है वो पोस्टीरियर ही रहेगा। कई लोगों का क्या होता है कि प्लेसेंटा शुरू में इंटीरियर रहता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में जाते जाते चेंज हो जाता है, वो पोस्टीरियर हो जाता है, या फिर पहले किसी का पोस्टीरियर है वो लास्ट में जाके इंटीरियर हो जाता है। और किसी के साथ ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ, कि मेरा प्लेसेंटा का पोजीशन शुरू से पोस्टीरियर था बेबी बॉय के टाइम पे, और लास्ट में भी पोस्टीरियर ही था, और मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे शुरू से इंटीरियर था और लास्ट में भी इंटीरियर ही था। तो मेरी प्लेसेंटा में बीच में कभी कोई चेंजेस नहीं आया है। प्लेसेंटा का पोजीशन जो है एक ही रहा है। तो प्लेसेंटा से मुझे ऐसा कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। और प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे कि प्लेसेंटा, जब बच्चा डिलीवरी होता है तो प्लेसेंटा को कट कर दिया जाता है नाभि से, क्योंकि सांस ले पाता है खुद से। दूध, उसको भूख लगती है तो वो रोता है, तो वो दूध पीता है खुद से। तो उसके बाद प्लेसेंटा का काम नहीं रहता है। जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है तभी तक उसके साथ जो है प्लेसेंटा रहता है, और वो ज़रूरी भी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्भनाल जो होता है प्लेसेंटा, वो बच्चे के गले में फंस जाता है, तो जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। कंडीशन में आपने सुना होगा कि उनका फंस गया था, लेकिन बहुत सारे कंडीशन में निकल भी जाता है डिलीवरी के टाइम पे, और बहुत सारे केसेस में नहीं भी निकलता है। तो उस कंडीशन में सीजर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को खतरा हो सकता है उस टाइम पे। और नॉर्मल डिलीवरी अगर आप करवाते हैं, तो अगर आपका बच्चा भी गर्भनाल जो है गले में फंसा लिया है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी से बिल्कुल कोशिश ना करें। डॉक्टर जो है बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी, और वो कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी देते हैं जिसकी वजह से जो वो बच्चे के गले में फंसा हुआ है वो निकल जाता है। तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चल जाता है कि आपका बच्चा मतलब सही है या फिर उसने फंसाया हुआ है। तो मेरे कंडीशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी लास्ट तक। मेरे कंडीशन में बस एक प्रॉब्लम थी कि मेरे बच्चे का हेड जो है वो 34 वीक के बाद भी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया था, अप पोजीशन में था। तो जिसकी वजह से हो रहा था कि हाँ, मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी। तो इसकी एक प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट में जाते जाते। वीक पहले मेरे बच्चे ने जो है हेड अपना नीचे कर लिया था, हेड डाउन पोजीशन में कर लिया था। तो जिसके बाद मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आया है मेरी प्रेगनेंसी में। डिलीवरी का बहुत मन था, बहुत मन, तो इसलिए मैं बहुत ट्राई भी करती थी, योगा भी करती थी, कि जिसकी वजह से मेरा बेबी का जो हेड है वो डाउन पोजीशन में आ जाए। तो फाइनली आ गया था हेड डाउन पोजीशन। प्लेसेंटा का पोजीशन इंटीरियर है
तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। और कहा जाता है अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरे कंडीशन में ये सारी चीज़ें सही साबित हुई है। मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा प्लेसेंटा का पोजीशन इंटीरियर था और बेबी बॉय के टाइम पे मेरा प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर था। तो दोनों चीज़ें मेरे कंडीशन में सही साबित हुई है। लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो बोलते हैं कि हाँ मुझे पोस्टीरियर था उसके बाद भी मुझे बेबी गर्ल हुई, मेरा इंटीरियर था उसके बाद भी मुझे बेबी बॉय हुआ। तो कुछ इन सब बातों पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। प्लेसेंटा से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। ये बच्चे पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि प्लेसेंटा किस साइड रहेगा, ना कि बॉय और गर्ल। आप 100% विश्वास नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि 9 मंथ की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि 9 मंथ बहुत लंबा होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका प्लेसेंटा इंटीरियर है तो शायद आपको बेबी गर्ल हो सकती है, अगर आपका पोस्टीरियर है तो शायद आपको बेबी बॉय हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप श्योर नहीं हो सकते। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स और गानों के साथ रील्स बनाती हूँ, फैशन वीडियोस बनाती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।